हेलो दोस्तों, आशा है आप सब घर पर रहकर खुश मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन का सदुपयोग कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन में जब आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो मैं ही अपने वीडियो के द्वारा आपको कुछ न कुछ सिखाने आ रहा हूँ। आज हम अपने लास्ट के तीनों वीडियोज को विस्तार के साथ अच्छी तरह से विश्लेषण कर कंबाइन पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों का टेक्स्ट मैसेज कॉलिंग भी आया था, मैंने बच्चों से बोला था कॉलिंग करने पे हो सकता है मैं ना समय दे पाऊँ, इसलिए वो अपनी बातों को टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बता दिया करें ताकि मुझे समय रहते मैं उसे पढ़ करके उनकी समस्याओं को अगले वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चों ने तो बहुत ही प्रेशर डाला, नहीं सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस ही दीजिए। आज की ही बात करें, सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने 10 मैसेज पढ़ा, जिसमें एक मैसेज सुबह को 4:30 पर लिखा। मैं बड़ा संकोच में था, पता चला कि ये कौन है। मैंने कहा हो सकता है क्योंकि आज के परिवेश में इंग्लिश का महत्व सबसे ज़्यादा है। बिना इंग्लिश के जॉब, स्टेटस, कहीं पे जाना, किसी से बात करना, सारी शिक्षाएं जैसे जीरो हो जाती है। मैंने उस नंबर पे कॉल किया। मैं उसका नाम तो आपको लोग को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब क्लास में आएंगे तो मैं उसका आने वाले वीडियो में उसके खुद की ली हुई क्लासेस के बारे में उससे कुछ शब्द आपके सामने कहने को कहूँगा। थोड़ा धैर्य रखें। चलिए हम आगे चलते हैं और कुछ नया सीखने के एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले पहले वीडियो से शुरू किया था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट के 4 पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये वर्ड यहाँ पे पास्ट की जगह प्रेजेंट, ये सारे 4 वर्ड सेम इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक हमने पिछले क्लासों में आपको विस्तार से एक के बारे में समझा। हम इसके आगे बात करते हैं। जैसा कि टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इसी तरह प्रत्येक पार्ट के सब पार्ट होते हैं, उसके भी 4 भाग होते हैं। फिर मैं एक बार कहता हूँ, टेंस के 3 भाग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर हम बात करें सिर्फ सिंगल पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसके भी 4 पार्ट, अफर्मेटिव,
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये 4 पार्ट सेम इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह ये पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 पार्ट, इसी तरह सब के 4 पार्ट। फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ, टेंस के 3 भाग, प्रत्येक के 4 भाग, उसके सब 4 भाग। इसका मतलब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फिर मैं एक एक करके सारे विस्तार से सभी को एक एक सेंटेंस के द्वारा आपको समझाऊंगा। जहाँ की मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन घर नहीं जाता है। सबसे पहले मैंने कहा था आप लोग को टेंस कुछ नहीं, टाइम की एक लेखा है जो 2 पार्टों में डिवाइड करती है। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे, इस वाक्य को, कि ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। मैंने कहा था सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो पहले दूसरे तीसरे वीडियो के द्वारा मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था बारीकी से, पहले उसे ध्यान से देखिए। स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में प्रोसीजर है। जिन लोगों को आता है वो वीडियो एक ही दिन देख सकते हैं, अब नहीं तो जो वीडियो जितने सेकंड का मैं बनाता हूँ उतने सेकंड प्लस कर करके वो टाइम दे करके उसे रिवीजन करते हैं, क्योंकि प्लस करने से वो चीज़ें 2 बार रिवीजन हो जाएगी, एक तो सुन करके, एक तो खुद समझ करके। पास्ट की पहचान मैंने बताया था थी थे, था से संबंधित हिंदी के स्वर 12, उसमें से कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार प्रेजेंट हाँ ही है हो, इसके वर्ड हिंदी के 12 स्वर के सभी वर्ड आ सकते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर की बात करें तो गा गी गे गो, हिंदी के 12 वर्ड, लास्ट में कोई भी आ सकता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, बहुत जल्दी की बात करते हैं। जल्दी का काम बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। इसके कई एग्जाम्पल आपको सामने आते हैं। हिंदी में कबीरदास के 2 हैं, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुने, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त इंसान। अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा समय देखिए, मैंने कहा अभी जितना मैं वीडियो बनाने में समय दे रहा हूँ, पहले दूसरे तीसरे वीडियो को आप देखेंगे अधिक से अधिक मैंने 8 से 10 मिनट ही दिया, क्योंकि मैं समझता था शुरुआत करने के लिए एक वर्ड ही बहुत है। हमने वो शुरू कर दिया, अब समय सीमा धीरे धीरे बढ़ेगी, इंग्लिश के धीरे धीरे रूल्स खुलेंगे, एक एक पहलू को डिस्कस किया जाएगा, एक एक पहलू को समझाया जाएगा। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस के द्वारा पहले भी ये मैं लिख के समझा सकता था, नहीं मैंने उचित नहीं समझा, एक परफेक्ट टाइम नहीं समझा। मैंने कहा पहले वो बेस टूल्स उनके पास पहले पहुंच जाए, जैसे टूल्स का मैंने अपने सेंटेंस को रखा। ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो तीनों वर्डों के मैंने की पॉइंट्स दिए थे, अब जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में भी करेंगे इन तीनों सेंटेंसों का आपको रूपरेखा देखने को मिलेगी। की पॉइंट में मैंने पास्ट में था की थे, जैसा कि अभी प्रेजेंट में हाँ ही है, फ्यूचर में गागी जी की बात करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ा जाता है, मोहन घर जाता है, लास्ट के वर्ड को ध्यान से देखिए, ये चेहरे पे स्माइल भी आनी चाहिए। हमारे गुरु जी ने कुछ सिखाया था, क्या प्रेजेंट एक वर्ड हमें यहाँ मिला। ये सेंटेंस किसका है, ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। इसका मतलब गुरु जी के पहले पाठ का ध्यान मुझे हो गया। हमने दूसरे और तीसरा 3 दिन का वीडियो बनाया था।
दूसरे दिन के वीडियो में क्या क्या चीज़ें दी थी उसके बारे में, फिर तीसरे दिन के वीडियो मैंने क्या क्या दिया था उसके बारे में। आज जो क्लासेज है वो कंक्लूजन है तीनों दिन के वीडियो का, सारा समरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूरा तीनों क्लासेज का एक थोड़ा टाइम बढ़ा करके वीडियो बनाया जाए। क्योंकि पहले दिन ही अगर बच्चा आता है, मैंने अपने अनुभव में क्लास 6 से लेकर के 70 से 75 साल के लोगों तक को पढ़ाया है। आप ये सोच सकते हैं मैं बहुत जल्दी पढ़ा नहीं सकता। बहुत लेने से अच्छा बेहतर है कि आपके पास 10 टूल्स हो। आप लोगों को पता होगा बचपन से लेकर के अभी तक अपने जीवन में कितने दोस्त, कितने साथी, कितने मित्र, रिश्तेदार सब कुछ आए होंगे, लेकिन अपने दिल की बात सिर्फ एक या दो ही से कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके वो दिल के पास आपको लगता है, विश्वास है, ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं लगता है वो पर्सन आपके योग्य है। दो का मतलब सिर्फ क्या? आपने बहुमूल्य समय, मैंने कहा कि जो चीज़ भी आपके पास हो वो आपके पास होनी चाहिए। तो आज का मतलब है कि उसके बारे में विस्तृत आपकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत कुछ लेने से अच्छा नहीं है। बहुत कुछ तभी लिखी जब छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए चाहिए और वो अपना होता हुआ चले। एक सेंटेंस हमने लिखा, एक पॉइंट मैंने क्लियर किया तीनों दिन की पिक्चर में। अगर किसी बच्चे ने दूसरा और तीसरा सिर्फ मेरा पार्ट देखा, पहला पार्ट ना देखा, तो अगर वो सेंटेंस उसके सामने इस प्रकार आ जाए, सीता रामायण पढ़ चुकी थी, पहले अगर मुझे पार्ट उसने ना देखा हो, पहले सेंटेंस में निर्णय लेने में गलतियां, सफल होने के लिए आपके सारे पहलू को ध्यान में रखना, सारे स्टेपों को आपको लर्न करना होगा, सारे स्टेपों को समझना होगा। मैंने कहा दोस्त एक ही दो तीन होते हैं, कुछ लोगों को तो दोस्त ही नहीं होते। जो आपके पास ज्ञान हो उस पर आपका एकाधिकार हो, ताकि उसके बारे में जब चर्चा की जाए तो आपके उत्तर उसमें ये नहीं कि तुक्के में लग जाए। की पॉइंट्स हमने पढ़ा यहाँ पे प्रेजेंट, हमने दूसरा तीसरा पहला छोड़ दिया। अब इस सेंटेंस उसके सामने आ गया, सीता रामायण पढ़ चुकी थी। वो इसी दो बिंदुओं से बात करेगा, जबकि ये दो बिंदुओं का कोई महत्व ही नहीं सेंटेंस में। तीसरे की बात थी, मैंने कहा लास्ट का वर्ड सब देखिए, थी वर्ड किसका की पॉइंट है हमने सिखा रखा था, पास्ट का। एक पॉइंट ये क्लियर होगा, ये लाइन मेरे समझ से और भी सेंटेंस देकर के दिया जा सकता है। तीसरे सेंटेंस की बात करें, लास्ट वर्ड गार्गे की। आप कभी एकांत में बैठिए, मेरे तीनों पाठों को पढ़िए, अपने खुद से सेंटेंस लिखिए और लिख करके देखिए क्या आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जो इन तीनों पाठों से बाहर जाता है। अगर ऐसा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, सर मैंने एक ऐसे वर्ड की खोज की, एक ऐसे सेंटेंस की खोज की, मैं आपको क्लियर करूँगा इन तीनों पाठों के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। इन लाइनों को ध्यान से देखिए, मैंने आपको की पॉइंट इसका भी मैंने आपको विस्तार से समझाया था। मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, कोई भी वाक्य है उसके अंत में या, आ, ई, ए, चार वर्ड, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। वीडियो नंबर 1 पे आप देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, एक छोटा सा मैं वर्ड लिखूंगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने पूरे विस्तार से लिखा है। यहाँ दो वर्ड लिख करके आपको क्लिक करूँगा मैं, ताकि आपको वहाँ से समझने में आसानी हो।
जितने भी चीज़ें मैंने लिखवाया था सब सैद्धांतिक है, बाई रूल है, प्रिंसिपल्स है। बिना उसके प्रिंसिपल्स के आपके कोई भी सेंटेंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में का पेपर फिलअप, सेंटेंस, ट्रांसलेट, नरेशन, पैराग्राफ, कुछ भी अगर आपको करना है तो फर्स्टली यू आर गेट द ग्रामर। Grammar is needs when you have a want to translate Hindi to English, but only not grammar. Grammar sub part. Deeply get knowledge. How you get? Wait to get. I just explain every part, but you wait part by part. I explain to them. If I take one word, I just explain to. Where used, where not. After that, or you just read the newspaper, books, anywhere. Go anywhere, tour, go to journey, go to abroad. Their rule apply to them. 100% just apply to there. Because this rule is not Indian culture. It's a British country. Important of this point, I just told. Firstly, are you get rules? Because where you live, India. Who wanted? India. But less than, if you wanted to them get, then you just have a foreigner to connectivity. Where Indian according to them. India has so many places. A foreigner will come, just talk. Every country some different way of pronunciation. It's a different. But are you just firstly take a step to talk English and you observe how just speak. मैं ये बातें क्यों यहाँ पे कहा? क्योंकि कुछ मैसेजेज मेरे में आए थे। उन्होंने कहा था सर मैं बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। भाई मैं डेली 7-8 घंटे किताबों को रेकमेंड करता हूँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आता आप जल्दी कैसे कर लोगे। जल्दी भी तो काम धैर्य से ही होता है। टेक पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप। इसका एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे सकता हूँ। मोदी जी की योजना से ही देख लीजिए। लॉकडाउन की बात करते हैं, चैन ब्रेक। चैन ब्रेक क्या मतलब है? सिर्फ एक ब्रेक की बात करते हैं। मोदी जी ने कई कमेंट किए हैं, ट्विटर पर कई बातें बताया। चैन ब्रेक सिर्फ एक ब्रेक करने की जरूरत है। एक का मतलब टेक पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं रहा, आर यू फिनिश्ड एवरीवन। आते हैं अपने पॉइंट पे। मैंने भी पेशेंस की बात क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, तो बोलते हैं, कॉल कर देते हैं। मैंने उनसे कहा कॉल कई कल तो मैं उठा नहीं पाता, इसलिए नहीं। और भी हमारे वर्क रहते हैं। बताऊँगा आप लोग को नेक्स्ट टाइम दीजिए जिस पे मैं कॉलिंग आपको पिक करूँगा और आपसे बातें भी करूँगा। बेसिक रूल की बात करें तो सबसे पहले आप छोटी छोटी, मैंने कहा था कि आपको रूल्स गेट करने ही पड़ेंगे। रूल गेट करने के तरीके क्या है? आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैंने जितना वीडियो बनाया आपको सिर्फ उससे उसका डबल टाइम दीजिए और खुद बैठिए उसके उतने टाइम ले करके खुद को बोलिए क्या मैंने इसे लर्न किया। सोचिए, सेंटेंस बनाइए, इमेजिनेशन कीजिए क्या ये सेंटेंस सही ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर कुछ सिखाया है। क्लासेस देता हूँ, कोई टॉपिक देता हूँ, बात करेंगे टॉपिक पर भी। एक ही टॉपिक पर अगर मैं 4 बच्चों से बात करता हूँ, 5 बच्चों से बात करता हूँ, 5 के व्यू अलग आते हैं। सबका मोटो इट्स अ सिंगल बट नियरेस्ट। इफ माई फ्रेम 3, 4, 5 पॉइंट इफ गेट आई थिंक टू देम दैट इज टचमेंट अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक्स। अगर 3-4 बातें भी मेरे टॉपिक के फ्रेम में वो बच्चा बोलता है तो वो उसी फ्रेम में है, वो उतना गेट कर चुका है। उसके आगे के स्टेप की बात करेंगे।
बात करेंगे स्पोकन का भी, only to how you just spoke in front of anyone, confidence, so more much there. Views are there come, but only to not possible because you are not clear about the foundation. Foundation clear, then after that second step I just told to you everyone what you there have ready, what's your needs and tools will be collect, after that you be ready and it's a front of discuss talk anyone just according to confidence. और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश में चीज़ें जो वो आप तो लोग जानते हैं, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कहाँ से आएगा? ये टूल्स हमें दे जाएंगे जहाँ आपको लगे कि मैं स्पोकन में कुछ कहानियाँ कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए उनसे, किसी टूल से, रूल से, सेंटेंस से आपको आत्मबल बढ़ता है। 3 सेंटेंसों मैंने लिखा, मैंने 4 पार्टों के व्यक्त किया, इन तीनों पार्टों के ये पार्ट मैंने पहले क्लियर कर दिया। 3 सेंटेंसों में दूसरा, पीछे से दूसरा, पहले सेंटेंस की बात करें, मोहन घर जाता है, जाता है, पहले मैंने लास्ट के वर्ड छोड़ दिया, तो पहले की बात, उसके बाद की बात करें। जाता सेंटेंस में का वर्ड आता है लास्ट में, दूसरे सेंटेंस में चुकी वर्ड आता है, तीसरे सेंटेंस में रहा वर्ड आता है। तीनों तो अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था जो लास्ट का वर्ड है उसका की पॉइंट उसी टेंस में जाइए। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो है वर्ड, है के वर्ड के लिए हमने प्रेजेंट को सेलेक्ट कर लिया। पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसी बात की चर्चा की। इसके बाद स्टेप आता है कि सर प्रेजेंट के 4 हैं, 4 में से कौन होगा? इंडिफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके लिए भी मैंने की पॉइंट दिया था आपको वीडियो नंबर 2। अगर इंडिफिनिट की बात करें तो इसके लास्ट में मैंने की पॉइंट दिया था, ताती है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा रही, परफेक्ट की बात करें चुका चुकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें रहा रही, प्लस समय की इंपॉर्टेंस मैंने कहा था, आते इसी वर्ड रहा रही, चुका चुकी, रहा रही, समय। पहला सेंटेंस में अंत में जाते हैं तो ता प्लस है आता, ता, इसका मतलब मेरी की पॉइंट मिल गया, इसका मतलब दूसरा स्टेप हमारा क्लियर। ये सेंटेंस किसका है सर? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। कोई भी सेंटेंस आप करेंगे पहचान इसी प्रकार को आपको करनी पड़ेगी। अभ्यास करते रहेंगे, क्विकली गिविंग द यू रिजल्ट, बट स्टार्टिंग स्टेज वन हैव नॉट एनी टाइम रीड द टेंसेज। I mostly more much English medium, Hindi medium and non-educated person to teach. More much getting the experience how I give the knowledge for the tense. बहुत सारी लेडीज, हाउसवाइफ, वुमेन्स, गर्ल्स आती हैं और कहती हैं सर मैंने बहुत सारे जगह पे क्लासेस लिए इंग्लिश के, सबने मुझे बेवकूफ़ बनाया, दे देते हैं पेज, कहते हैं नोट कर लो, नोट कर लो। सर मैं ग्रामर नहीं सीखना चाहता, मुझे चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है, अक्सर मेरे चेहरे पे आ जाती है, ऐसे नहीं आ जाती है, इसलिए आ जाती है। मुझे इस बात की खुशी होती है उन टीचरों ने इन्हें पढ़ाया क्यों नहीं, इतनी भी क्या जल्दी थी। स्टूडेंट अपना समय आपको दे रहा है, आप अपना समय दीजिए जिससे वो कुछ गेट करें। नॉलेज की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती है, एक नॉलेज ही है जो गरीब से अमीर और अमीर को गरीब बनाने में चूक नहीं करता है। आते हैं दूसरा वर्ड हमारा क्लियर होता है। सेम इसी तरह सीता रामायण पढ़ चुकी है, चुकी प्लस थी वर्ड आया, हम सीधे आगे पास्ट में।
क्योंकि पहले ही हमने पार्ट 1 में बात कर रखा है, तो मैंने कहा तो जल्दीबाजी में सारी चीज़ों को, सारे टूल्स इकट्ठा हो जाने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा हाउ यू रेडी टू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, हैव अ डिस्कशन कॉन्फिडेंस और यू हैव स्पीक। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जितने समय का मेरा वीडियो उसका डबल टाइम आपका। मेरा एक वीडियो अगर आधे घंटे का है तो आपका वीडियो 1 घंटे का। उसके बाद में आंखें बंद करके उसे खुद को सोचिए। मेरा पूरा विश्वास है परिणाम आप तक होगा। मेरा मोबाइल नंबर का टेक्स्ट मैसेज पे जरूर भेजिए कि सर मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने 12-13 सालों में बहुत सारे अनुभव किए। बट क्विकली नॉट गेट वेट टू चुके सीता पढ़ चुकी थी। मैंने कहा था परफेक्ट की पहचान को ध्यान से देखिए। हमारे पहले वीडियो में आपको की पॉइंट ही नजर आएगा। चुकी थी, हमारा क्लियर हो गया क्या सर? आज परफेक्ट सेंटेंस है। चेहरे पे छोटी सी स्माइल, छोटी छोटी स्माइल बहुत बड़ी होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको खुद प्रैक्टिकल करना है, किसी दिन आप बाथरूम में अपने मग्गे को टैप के नीचे छोड़ दीजिएगा, नलके के नीचे, और उस पर ड्रॉप टाइप में भरने दीजिएगा। सुबह उठ कर देखिएगा, ये ड्रॉप जो भरने वाला पैटर्न है आपका ये पूरा टेंस कंप्लीट कर देगा। तो चमक है वो भरा हुआ मिलेगा। स्मॉल गेटिंग बट बी पॉजिटिव। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके मुझे वो कब किस दिन बड़ा विशाल रूप पकड़ लेगा, ये समय आपको बता दें। आते हैं। राजू स्कूल जा रहा होगा। सर गागेगी हमने तो पढ़ा था, मैंने की पॉइंट आपको फिर कहा। पार्ट 3 वीडियो देखिए। फ्यूचर का है सर, क्लियर, एक वर्ड। दूसरा इसके आगे सर रहा आया। फिर मैंने कहा आप इसके की पॉइंट को चेक कीजिए। ये मिला होगा वीडियो के पार्ट 3 में। सर क्लियर, 2 सेंटेंस क्लियर हमारा। इसका मतलब हमने सेंटेंस को क्लियर कर लिया। ये टेंस किसका, इसका पार्ट कौन सा है। इसी तरह प्रत्येक के आप 10-10 सेंटेंस बनाइए।